नमस्कार दोस्तों आज फिर से अरविंद मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं फिर से पैसे की ही बात करने वाला हूँ। और सबसे पहली बात, आज होली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मैं सिर्फ पैसे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो पैसे को, जिनके पास पैसे हैं, उनके पास इतने अकूत पैसे हैं कि वो दोनों हाथों से भी अगर उन पैसों को खर्च करते हैं तो भी वो 7 पुश्तों तक खर्च नहीं कर पाएँगे। इतने पैसे हैं लोगों के पास। कुछ ही लोगों के पास हैं लेकिन बहुत पैसे। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोगों के पास में बिल्कुल पैसे नहीं है, वो एक-एक पाई के लिए मोहताज हैं। बेचारे महीने की अंतिम तारीख अगर आ जाती है तो उन्हें समझ नहीं आता है कि किस तरीके से वो ये दिन काटें, किस तरीके से बचे हुए दिन निकालें। और कुछ लोग तो इनसे भी ज़्यादा दयनीय हालत में हैं, जिनके पास में बिल्कुल दूसरे दिन का अनाज नहीं होता है कि कैसे कल का खाना खाएँगे, कैसे परिवार को खाना खिलाएँगे। अगर आप लोगों ने इस चीज़ों को देखा है, समझा है, तो बखूबी मेरी बातों को उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, एक जो देश का सबसे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी सर रिचर्ड ब्रैनसन साहब हैं, उन्होंने कहा है एक चीज़ कि आप कोई भी बिज़नेस करिए, वो बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, बिज़नेस कभी खुद का जो होता है वो छोटा और बड़ा नहीं होता है, वो बिज़नेस होता है। उन्होंने साफ-साफ अपनी बुक में लिखा हुआ है कि बिज़नेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिज़नेस जिसका है उसके लिए वो बिज़नेस होता है। और फिर हम लोगों ने भी अगर देखा होगा रईस मूवी में एसआरके यानी शाहरुख खान ने कहा है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये डायलॉग बहुत फ़ेमस हुआ था और ये बहुत हकीकत बात है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिन्होंने धंधा किया है, उनके लिए वो धंधा ही उनका धर्म है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो इन बातों को समझना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग कोई भी किसी भी अन्य प्रकार का काम कर रहे हैं और बिज़नेस में नहीं हैं या कोई छोटा-मोटा धंधा भी नहीं किए हैं, तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अगर कोई भी छोटा या किसी भी प्रकार का धंधा अगर हम चालू करते हैं, तो उस नौकरी से बेहतर होगा जो हम जाके 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे दूसरे के लिए करके आ रहे हैं। तो मैं कुछ 5 ऐसे बिज़नेस बताना चाहता हूँ, जो बहुत कम लागत में आप चालू कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे ना भी हों, तो किसी न किसी के सपोर्ट से चालू करके और 1-2 महीने में उस पैसे को आप वापस से उस इंसान को पैसे दे सकते हो, फिरा सकते हो उस पैसे को। तो आइए उस बिज़नेस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो बिज़नेस है, आप सभी को पता होगा कि आज का जो जनरेशन है, वो बहुत फूडी हो चुका है। फूडी यानी उससे खाने की इतनी लत लग चुकी है, किसी को भी आप देखेंगे कि टाइम पास करने के लिए लोग खाते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, चलो बैठ जाते हैं एक कॉर्नर पे, कुछ भी फ़ास्ट फूड खा लेंगे, चाय पी लेंगे, जस्ट फॉर टाइम पास, नॉट फॉर हंग्रीनेस। भूख के लिए कोई नहीं खाता है, सब टाइम पास के लिए खा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनता है, वो है फूड बिज़नेस। तो फूड बिज़नेस अगर आपको चालू करना है, तो फूड बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और ये स्ट्रीट फूड फूड बिज़नेस जो है, या फिर कोई छोटी-मोटी जगह पे दुकान वगैरह लेकर अगर आप चालू करते हो, तो
बहुत ज़्यादा पैसे लगने के आप आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग नहीं लगेंगे वहाँ पे। आप सिर्फ़ बहुत ज़्यादा लगाना चाहेंगे, अगर जिस तरीके का बिज़नेस है, जिस तरीके के आप सेटअप मार रहे हैं, 20,000, 30,000, 50,000 के रुपए लगा के आप बिज़नेस चालू कर सकते हो। और ऐसा किया है लोगों ने। मेरे सामने एक एग्ज़ाम्पल है, जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू। मेरा खुद का एक फ्रेंड, उन्होंने सिर्फ़ मात्र 25,000 रुपए से एक पानी पूरी की गाड़ी स्टार्ट की थी, और उस पानी पूरी की गाड़ी से एक आदमी रख के महीने का 80,000 रुपये से 1 लाख रुपए वो हर महीने कमाता है बंदा, एक गाड़ी से। आज उसके पास में मुंबई में कम से कम 20 से 25 गाड़ियाँ हो चुकी हैं पानी पूरी। तो दोस्तों, धंधा इसलिए मैंने कहा कोई छोटा नहीं होता। अगर मैं उसको उसकी प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करूँ, 80,000 छोड़िए, मैं 50,000 अगर पकड़ूँ, तो 20 से 25,000, अगर 25 नहीं 20 ही मैं पकड़ता हूँ गाड़ी, और 50,000 के हिसाब से मंथली पकड़ूँ, तो 20 25 10 10 लाख रुपए वो महीने का छाप रहा है। 10 lakhs रुपीज़। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत सही बात और सत्य बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप करके एक बार देखिए। सबसे पहला जो मैंने बताया वो फूड बिज़नेस है, स्ट्रीट फूड बिज़नेस आप चालू कर सकते हो। बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, फूड बिज़नेस। नंबर 2 पे आता है जो कि कपड़े का बिज़नेस है। इसमें इसलिए मैं बता रहा हूँ कपड़े का बिज़नेस, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, और लागत के अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे फूड बिज़नेस में अगर नहीं बिका तो वो नुकसान हो जाता है, मतलब कल का, आज का और कल पे आप नहीं खिला सकते, लेकिन कपड़े में ऐसा नहीं है। कपड़े में तो आपने जो माल लेके आया है तो वो नुकसान नहीं होगा, महीनों भी रख के आप बेच सकते हो, या यहाँ से दूसरी मार्केट में जाके बेच सकते हो। तो इसलिए कपड़े का बिज़नेस है जो है, अगर आप बड़े मार्केट से उठाते हैं, जैसे अगर साड़ी का बिज़नेस हो, आप सूरत से उठाइए साड़ियाँ। कपड़े का बिज़नेस है तो कपड़े, बच्चों के कपड़े उठाइए। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए में बहुत सारे इतने स्टॉक आपको मिल जाएंगे कि आप अच्छे से उसको सेल करके 50 से 60,000, 70,000 रुपये प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मुनाफा निकाल सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से आप कपड़े का बिज़नेस करके इतना मिनिमम प्रॉफिट मैंने बताया आप निकाल सकते हो। तो ये कपड़े का बिज़नेस जो है, जो कि अ, आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं इसमें, इसलिए मैंने इस सेकंड बिज़नेस आपको बताया कि कपड़े का बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। नंबर थर्ड पे आता है जो इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्नीचर। अगर आपको इंटीरियर डेकोरेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, और फर्नीचर का काम करने आता है, दैट विल बी द वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे इंसान इंसान को तलाशिए जिनको आता है। उनको बोलिए कि मैं आपको बिज़नेस देता हूँ, मुझे उसमें मार्जिन दीजिए। और आप देखेंगे, अगर आप मुंबई से हैं या आप दिल्ली से हैं, कहीं से भी आप हो, तो आपके आस-पास में बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स चालू हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के चालू हैं। जहाँ पे भी न्यू प्रोजेक्ट्स चालू हैं वहाँ पे आप जाकर आपको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और वहाँ के बिल्डर्स या फिर वहाँ के जो भी लोग रियल एस्टेट से रिलेशन रखते हैं, उनसे आप बात करके और वहाँ का कोटेशन ले सकते हो, वहाँ के बारे में आप जान सकते हो, और वहाँ पे आप उस चीज़ को इंटीरियर कराने के लिए लोगों से एक बात करके और उनको वो धंधा सामने वाले को दे सकते हो। उसमें से आप अपना 10% भी अगर मार्जिन करते हैं तो एक एक फ्लैट, अगर आपने 10 फ्लैट भी दिला दिया,
तो एक एक फ्लैट में मिनिमम आपको 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए का काम उसमें आता है। और काम कराने की ज़िम्मेदारी जो भी कारपेंटर है वो करवाएगा और आपको 10% वो ही देगा। तो ये एकदम सेफ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बिजनेस ढूंढ के देना है कारपेंटर को। कारपेंटर से आप एग्रीमेंट कर लीजिए, कारपेंटर से बात करके एग्रीमेंट करके आप उससे उसको दे दीजिए 10 फ्लैट। अगर 3 लाख का एक फ्लैट हुआ तो 30 लाख रुपए हुआ। 30 लाख के 10% 3 लाख रुपए होते हैं। आपको घर बैठे महीने का 2 महीने का 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप समझ लीजिए कितना बड़ा मार्जिन है। आपको करना क्या है, आपको 2 दिन 4 दिन की मेहनत करनी है और आपको ये काम आसानी से मिल जाता है। कर बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये। दोस्तों, करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, सिर्फ आप करने के लिए आगे तो आइए, आगे आइए आप। बहुत सारे बिजनेसेस हैं करने के लिए। दोस्तों, नंबर 4 पे है सैलून का बिजनेस। सैलून का बिजनेस भी बहुत ही कम लागत में शुरू हो सकता है। आपके पास में अगर कारीगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको ढूंढिए। एक छोटी सी दुकान लेकर उसमें 10-20 हज़ार के सामान लगते हैं और आप स्टार्ट कर दीजिए। महीने का कम से कम 50,000 रुपये से 60,000 रुपये का प्रॉफिट आपको सैलून का बिजनेस देगा। आप वहाँ पे रह के भी करवा सकते हैं, बिना रहे भी वो बिजनेस चल सकता है। ये आपका ऑटोमेशन वाला बिजनेस होगा और उसको आप स्केल कर सकते हो, बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। 2 से 4, 4 से 6 कर सकते हो। जितना उसमें पैसा डालोगे उतने बड़े लेवल पे जाओगे। अगर आपने देखा होगा लैक्मे सैलून देखा होगा, एनरिच सैलून का नाम सुना होगा, एनक्लेव सैलून का नाम सुना होगा, तो ऐसे बड़े बड़े जो जाइंट बन गए हैं उन्होंने भी कभी ना कभी छोटे से शुरुआत की हो। तो दोस्तों, ये सैलून का जो बिज़नेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कारीगरी लगती है। सामान जो लगता है वो बहुत कम, मतलब बहुत कम लगता है। कारीगरी की बात है और आप अच्छे खासे मुनाफ़ा कमा सकते हो। इसमें आपको लोगों को रखना तो पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छी है। तो ये सैलून का बिज़नेस है। और सबसे लास्ट जो मैं बताने वाला हूँ, नंबर 1 और का बिज़नेस है और कोरोना के बाद से काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए हैं इससे। वो है टीचिंग का बिज़नेस, कोचिंग का बिज़नेस। दोस्तों, टीचिंग एंड कोचिंग का बिज़नेस जो है, कुछ लोग ऑफ़लाइन करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं। ऑफ़लाइन जो कर रहे हैं उन वो भी काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। अगर किसी के पास में 10-20 बच्चे भी आ जा रहे हैं तो आजकल पर स्टूडेंट 10,000 रुपीज़ है। तो अगर 20 बच्चे भी हैं तो 20,000 रुपये उसके पास है और उसने 3 जगह पे अगर सेशन अपना चालू किया, 3 जगह पे कोचिंग चालू किया, तो 60,000 रुपये ऐसे ही वो कमा सकता है। अगर वो ऑनलाइन भी अपना क्लास चालू करता है तो यूट्यूब से भी वो पैसे कमा सकता है बंदा, बशर्ते उसको यूट्यूब से किस तरीके से टीचिंग करना है वो उसको सीखना पड़ेगा। और सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सभी लोगों को पता है। ये 4-5 बिज़नेस जो मैंने बताए ये कम लागत में और बहुत अच्छे से आप चालू कर सकते हो दोस्तों। और बहुत अच्छे से चालू करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो। जो लोगों ने किया है वो कमा रहे हैं। और मैं एग्ज़ाम्पल के साथ इसलिए बताया आप लोगों को कि यहाँ पे जो लोगों ने धंधा किया है वो कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। किसी ने अगर कपड़े का चालू कर दिया, किसी ने स्ट्रीट फूड का चालू कर दिया, किसी ने सैलून चालू कर दिया तो अपने आप को छोटा महसूस करेगा। तो दोस्तों, पैसे आने से मतलब है, छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं है। आप छोटा बिजनेस कर रहे हो कि बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कोई मतलब नहीं उससे। बिजनेस आपका जब बढ़ेगा, आपके जेब में जब पैसे रहेंगे तो लोग आपको सलामी ठोकेंगे। दोस्तों, जब आपके पास पैसा रहता है ना तो आपके ही
ना जानने वाले लोग आपको दूर का रिश्तेदार बताते हैं कि भाई मेरा दूर का रिश्तेदार है। और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको जानने वाले भी लोग, उनके रिश्तेदार भी उनसे उनके बगल से कन्नी काट के निकल जाते हैं। मतलब उनको जानने पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए पैसा रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो मेरी वीडियो, बस इतना ही मुझे कहना है वीडियो में कि आप लोग उतरिए, बिजनेस करिए, छोटा हो या बड़ा हो कोई भी बिजनेस, लेकिन बिजनेस चालू करिए। ये समय आ गया है कि हर इंसान को अपने बारे में सोचने का, बिजनेस करने का समय आ चुका है। आज नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे दोस्तों, लेकिन आज अगर कर ले गए, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो जीवन संवर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपका जो लाइक है मुझे बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। और कुछ त्रुटियाँ हों, कुछ गलतियाँ हों या अच्छे बुरे कुछ तो कमेंट करिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।